नमस्कार। सरकार समय समय पर किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं लाती रहती है, लेकिन आजकल किसानों के बीच एक नई योजना को लेकर चर्चा तेज है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। कई लोग इसे पीएम किसान योजना ही समझ रहे हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। तो आपको हम बताएंगे कि यह नई योजना क्या है और यह पीएम किसान योजना से कैसे अलग है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीएम किसान योजना क्या है। तो साल 2019 में शुरू पीएम किसान योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है और यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में 3 किस्तों में भेजी जाती है, यानी कि 2,000 रुपए हर एक किस्त में ट्रांसफर किए जाते हैं। योजना का मकसद किसानों की आमदनी में सहारा देना है कि वे बीज, खाद और छोटी जरूरतें आसानी से पूरा कर सके। और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना क्या है, तो बात करें इस योजना की, जिसे 2024 के बाद 16 जुलाई 2025 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योजना का ऐलान करते हुए बताया है कि करीब 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इस योजना का मकसद किसानों को सीधा पैसा देना नहीं है, बल्कि उनकी फसल को सुरक्षित रखने की व्यवस्था को मजबूत करना है। यानी कि सरकार देश भर में आधुनिक गोदाम, साइलो और कोल्ड स्टोरेज बनवाएगी, जहां किसान अपनी फसल को स्टोर कर सकते हैं। इसके जरिए किसानों को जब बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे तभी वे अपनी फसल बेच सकेंगे। इससे उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य मिलेगा और बिचौलियों पर निर्भरता कम हो जाएगी। दोनों योजनाओं में अंतर क्या है, तो यह बात समझ लीजिए कि पीएम किसान योजना में नगद सहायता राशि दी जाती है और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में भौतिक संरचना पर आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। पीएम किसान योजना किसानों को सीधे आर्थिक मदद देती है, वहीं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसानों को फसल स्टोरेज पर मूल्य समर्थन देती है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए गोदाम और भंडारण केंद्र बनवाएगी, ताकि किसान इन सुविधाओं का उपयोग कर पाए। और इसके लिए उन्हें अपने इलाके की मंडी समिति या जिला कृषि अधिकारी से जानकारी लेनी होगी। कुल मिलाकर कहें तो पीएम किसान योजना किसानों को सीधे पैसा देती है, वहीं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसानों की फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था करती है। दोनों का मकसद एक ही है, किसानों को आर्थिक रूप से सहायता देना, लेकिन तरीका अलग है। और यह जरूरी है कि किसान जागरूक बने और हर योजनाओं का लाभ उठाएं। तो अगर आप किसान हैं या आपके गांव में घर में कोई किसान है तो उन तक यह जानकारी जरूर शेयर करें और ऐसे ही योजनाओं की जानकारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से बने रहें।